हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आ गए हैं जनाब हमारे जो है छन्ने भाई, और कल इन्होंने 14 पतंग जो है काटी है। कै पतंग से काटी है? दो पतंग से इन्होंने 14 पतंग काटी। और शुरुआत में ये जब अकेले लड़ा रहे थे, बाद में मेंबर आ गए थे, और ये जब अकेले लड़ा रहे थे तो काट कट हो रही थी। और जनाब जो है शफीक साहब से लड़ रही थी, क्योंकि इनके हमजोली के हैं, वो दोस्त भी हैं। तो बाद में जब जो है मेंबर आ गए तो फिर भी यही लड़ा रहे थे, और 5 बजे तक ये लड़ा रहे थे। इन्होंने करीब जो है 14 पतंग इन्होंने बताया कि हमने काटी है, और कटी कैटो थी 5 पतंग कटी थी, और 14 पतंग सिर्फ इन्होंने काटा था। बाकी मेंबरों ने जो काटा वो तो खैर बहुत अच्छी पतंग काटा, जिसमें दानिश ने जो है दानिश थे दिया एक से 6 काट दिया था। एक ही पतंग लड़ाया और खींच के लड़ा रहा था, अच्छी पतंग लड़ा रहा था, खींच के लड़ा रहा था, और मज़ा आ रहा था उसकी पतंग देखने में। हाँ, और आपकी पतंग देखने में ऐसा मज़ा आ रहा था जैसे आप लग ही नहीं रहे थे कि आप लड़ा रहे हैं। इतनी नई यानी जो है आपने, हम जो है नए तरीके से पेच कर रहे थे। अपनी पतंग जो है बिल्कुल हवा पे रखे थे, वो चढ़ के आवे और हम नीचे रहते थे। एक मुड्ढा जाने के बाद जो है हम ऐसे खिलावे, जब वो मारने को आए वो हम चढ़ा के वो मार के जब पूरा डुबो दें तब वही भी 2 थपक्का दे दें, वो चले जाए। इस तरीके से हमने, और सब मेरी पतंग मेरठ की थी, बेहतरीन 4-5 डोर बहुत की रही थी। तो मंझा आपने कौन सा बारीक बांधा था, मीडियम या कि मोटा? ना है, बारीक मंझा बांधा। एकदम बारीक तो नहीं हमने देखा वो मंझा, मीडियम लगता है वो, मीडियम लगता है। हाँ, वो एकदम महीन नहीं था। हाँ, वो एकदम महीन नहीं ना, वो नहीं, एकदम महीन जो है वो शफीक भाई लेके आए थे 2600 रुपए का। हाँ, और एकदम बेकार मंझा। हाँ, ये हमारे मंझे में वो जान बहुत है। छन्ने भाई जो मंझा लड़ाते हैं दोस्तों, हमने देखा है वो लाइट जो है हल्का सा, हमारे ख्याल से हरे कलर पे, फिरोजी टाइप का हल्का सा, हाँ, फिरोजी, हल्का सा फिरोजी टाइप का है दोस्तों। जैसे पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, वो एकदम सफ़ेद भी नहीं ना, वो जैसे हल्का सा, यानी हल्का सा लाइट फिरोजी मारता हुआ है। हाँ, बस इससे थोड़ा सा डार्क इनका मंझा है। और ये जो है इन्होंने जो पतंग नीचे से लड़ाई, जैसे कि इन्होंने बताया कि सीधा सीधा चढ़ा के, जब वो एकदम मार के ज़मीन में चला जाए तो ये पीछे हटते हुए और झटका मारते हुए, यूं झटका मारते हुए करीब 4 कदम हमारे ख्याल से होगा छत आपकी, 5 कदम जाते थे। 5 कदम इनकी छत है, वो बस झटका मारते हुए पीछे चले जाएं, वो वैसे ही चली जाए, मार के जाए, बाहर निकल के खींचे, और अंदर का मारे सब पतंग उसकी कट जा रही थी। ये सिर्फ हवा पे रखे थे दोस्तों पतंग। मेन चीज़ है कि हवा पे रखना, मेन चीज़ जो है। हाँ, ना हवा तोड़ के हम घुस रहे थे, ना कन्ने पे आ रहे थे, बिल्कुल। और कम से कम 100 गज आगे रखे थे पतंग हमने। और पतंग इन्होंने कल बहुत अच्छी लड़ाई, एकदम जो है लंबी रखते थे, और मंझा बहुत बांधे थे। एक आधी रील तो मंझा बांधे थे हम, हाथ पे समझ लो मंझा था। और कम से कम जो है 700-800 गज पेच होती थी। और जो पेच करते करते निकल जाए तो बात अलग है, या फंस के चली जाए 1000-1500। हाँ, हमने देखा एक पतंग आपकी जब लास्ट 7वीं वाली जब थी, हाँ, आपका कहना कि 7 हो चुकी थी, लेकिन 8वीं थी। 8वीं पतंग उनकी जो है जब उन्होंने काट दिया, उसके बाद उनके में डोर थी, यानी अगले की पौना थी, इनकी अद्धा पतंग थी। हाँ, और वो जो है गद्दा मार के, यानी ऊपर से रख के फंसाए थे आप उसको। हाँ, बल खाती हुई आपकी चली जा रही थी। हाँ, वो कट गया, जैसे ही कटा सीधा फंसाने में जो है ऊपर से इनकी पतंग जब ऐसे नीचे से उसने चढ़ाया, और ये ऊपर से डाउन करके रखा उसके ऊपर, है ना? हाँ, यही था। और चक्कर खाती हुई पतंग जा रही थी, ऐसे चक्कर हमारी खाती हुई चली जा रही। देर हम चक्कर पे रखे थे कि टूटे ना पतंग। हाँ, काफी देर के बाद तो वही जो उनका झोल उड़ रहा था तो हमारे ऊपर पड़ गया, और उसी से आपकी चली हाँ, गई थी। और जो कि मैंने चुटकी दाब के बांधा, देखा पतंग लटक भी गई। हाँ, वो पतंग लटक गई थी। वो मंझा दरअसल जो बल खा रही थी आपकी, हाँ, उससे लगता है कि डोरी उसमें कुछ थोड़ा सा राउंड हो गई थी। नहीं, जब वो मार के गए कटा तो उनका झोल उड़ के हमारे ऊपर आ गया, ये हमारे बड़े पे जा रही थी ना, और उसी में जो है वो थोड़ा सा
कट नहीं पाया मंजा, कट नहीं पाया। और वही जोरों का खींच, वही जोर के खींच लेते, हमने इस मारे नहीं खींचा था कि बल्कि जा रही काफी दूर पतंग है। हाँ करीब आपकी 700-800 गज पे आपके घर से थी। हाँ, अब बहुत अच्छा काटिन था छन्ने भाई ने। और करीब दूसरी वाली से इन्होंने 7 काट के और उसको दे दिया था फैजी को। भाई जी उसने करीब जो उस पतंग से 12 पतंग 12 पतंग काटा। इतना मंझा जो है इनका बढ़िया है दोस्तों। और मंझा किसके हाथ का? नए कारीगर के हाथ का। नए कारीगर का हम ज़्यादातर इस्तेमाल ही करते हैं। जो नई कारीगर आया इसलिए कि वो मेहनत से जान उसमें लगा देता है पूरी कि जान लगा मार्केट देता है। में माल बिके। हाँ उसमें दोस्तों होता क्या है, कोई कोई आदमी जैसे छन्ने भाई ये जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट, हाँ उसका मंझा सूता है। और कोई होता है कि जो शीशी एकदम भरतू शीशी होती है, हाँ, उसकी जैसे आप देखे होंगे बियर बार वाली जो शीशी होती है वो एकदम अलग होती है। उसका कांच और ये ट्यूबलाइट के कांच में फ़र्क होता है। जो जो वो कांच आती है, जो तेल की शीशी नहीं आती है, वो क्या कहते हैं, बादाम वाला तेल जो आता है, हाँ उसके बहुत दल मोटा रहता है ऊपर हाँ, से नीचे तक। हाँ, उसी का पिसवा के वही से सुतवाया। क्योंकि उसको सूतने में हाथ बहुत हाँ। कटता है, तो इसके लिए आदमी उसको यूज़ नहीं करते मंझा सूतने वाले। उसको जो है पिसवा के दिया गया था। हाँ तो इसलिए जो है दोस्तों ये मंझे में बहुत ज़्यादा खूबी है। और ये मंझा बहुत अच्छा लड़ रहा था। और छन्ने भाई ने सारी पतंग नीचे से काटी है और ऊपर से दोनों मिला के काटी है। हाँ, ये करीब जो है नीचे से जब मौका उसको मिलता था अपोजिट पार्टी को, तो वो क्या करता था, इनको पहले ऊपर से लेके बाहर भागता था, मौका मिल के फिर वो नीचे से घुस जाता नीचे से घुस जाता रहा। और जो कि हम ऊपर के प्लेन लड़ाने वाले था। सही, तो जब आ जाए नीचे से तो हम वहीं पे धर के दाब दें, दाब के और फिर उसको जो है, हाँ, जब वो खींच के सोचे ला भागे, वहीं पे धर के थपक्का मार दें, वो खाओ थपक्का यूं करके जोर हाँ, जोर से, यानी फुल ताकत से मारते रहे, इना के धीरे धीरे मार रहे हैं। जोर जोर से दोस्तों झटका मारा जाता है, जिसमें वो पतंग जो है बहुत तेजी से, जैसे कोई आदमी खींच रहा है, मतलब जो है जैसे लंगड़ मार के झटका मार के आप देखें काटे, बस वही रहता है ये। हाँ, जब आप उसको ऐसे जोर जोर झटका मारेंगे तो मंझा जैसे आरी से किसी चीज़ को काटा हाँ। जा रहा है, इस तरह से वो कट जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से काट सकते हैं। और जब भी नीचे से लड़ाएं, कोशिश यही करें कि पतंग 100 गज आगे रखें और उसके बाद खिलाते रहें, चढ़ाते रहें। जब वो मारे 2 हाथ खींच के चढ़ा के वहीं पे जो है थपक्का देते हुए पीछे चले जाए और जोर जोर से दें, ये नहीं कि धीरे से दें। जितनी तेज तुम खींच सकते हो उतनी तेज तुम थपक्का भी दे सकते हो, तब वो कटेगा। हमारे ख्याल से दोस्तों के समझ में आ गया होगा। और छन्ने भाई एक जो है व्यूज़ हैं जो पूछते हैं कि खानेदार पतंग क्या होती है? खानेदार वाली कांप जो होती है, खानेदार वाली जैसे ठड्डे के पास से ऐसे सीधी आ जाती है, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से राउंड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं खानेदार कहते हैं। हाँ, यानी करीब एक बिलिस्ता यानी जो है हाँ, एक बीते तक वो बिल्कुल प्लेन रहे, सीधी रहे, उसी को बोलते हैं उसी को खानेदार कांप कहते हैं। हमारे ख्याल से हमारे भाई का जो है ये जो सवाल था, कई बार उन्होंने कमेंट्स किया था कि जो है किस तरह का होती है जो खाने वाली कांप। इसलिए कि हम अपने हाथ से बनाते भी हैं पतंग हमारे जो है छन्ने भाई ने एक कलीदार पतंग बनाया था और बहुत अच्छा उड़ रहा था। पौनी से बड़ी कलीदार होती इन्होंने बनाई थी। और उल्टा तौकिया दोबाज था, ये उल्टा तौकिया था और दोबाज ऊपर बना था। बहुत अच्छा पतंग, खींचने में एकदम सीधा, तनने में बढ़िया, बहुत अच्छी पतंग थी। बहरहाल वो पतंग जो है मतलब कट गई थी, हमने लपटा लिया, फिर वापस दिया तो फिर वो चली गई पतंग, क्योंकि वो पतंग जो है हल्की बहुत थी और मज़ेदार। हाँ, इनके लायक नहीं थी, जो खींचने वाले उनके लिए थी मगर पतंग कलीदार था, उसके अंदर वज़न समझ लो कि खींचने में आपको 100 की 3 जैसा था। हाँ,
हल्की 3.25 यानी इतना उसमें कम वजन था। वो खिचाड़ आदमी के लिए खिचाड़ थी आदमी कि के जितना जैसे दानिश या हाँ, फैजी हो गए, दानिश उनिश को मिल जाए तो खींच के बहुत काटते। दानिश ने कल 6 पतंग काले पतंग से काटी थी, खींच के ऐसे ही एकदम हल्की पतंग थी, उसने हल्की बनाई थी, उसको कांप मोड़ के हल्की बना दिया था, जिसकी वजह से उसने जो है एकदम हल्की कर ली थी और खींच के बहुत पतंग। और उसकी डोर थी जो गड्ढे में ऐसे करके आगे से पतंग उड़ा, आदमी मार के जाता था, जब तक वो डोर आए, जब मार के जाए वो तब पकड़ के खींचता था। तो इस तरह से आप भी पतंग को बना सकते हैं और पतंग बना के उड़ा सकते हैं और काट भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को जो है ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए ज़िया स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।